हुमैरा असगर का जो केस है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनकी डेथ जिस तरह से डीएचए के फ्लैट में हुई है। इंडियन ट्रेडिशन है, बड़ी घटिया ट्रेडिशन है। बिल्कुल। हमारे बचपन में होता था कि वो माँ ने बस हमारे लिए तो बेटी मर गई हमारी, इसने शादी कर ली फला जाए। तो क्या इनके वालिदैन ने जो इनके साथ किया वो ठीक था? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक रिश्ता ऐसा है कि जिसकी नाफरमानी बहुत ही खौफनाक अजाब का, और वो है वालिदैन का रिश्ता। पहले मर्द के हाथ में था सब कुछ, जी अब जी। वो औरत के पास आ गया, अब वो सीक्रेट भी हो गया। जो भी मैं कहता हूँ इस सारे मामले के अंदर उस खातून को अप्रिशिएट करता है कि जो वालिदैन की मर्जी के खिलाफ गई थी, वो बुनियादी तौर पे अपनी कब्र खोद रहा है माशरे की। जुल्म हर जगह है। मैं ये नहीं बिल्कुल। कहता कि वालिदैन जालिम नहीं है या वालिदैन, हम्म। ये बिल्कुल होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसके बावजूद भी आप माशरे के फैब्रिक को नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल उनको डेफिनेटली। हीरो बना के नहीं पेश करना चाहिए। आप एक बाप की नाफरमान बच्ची को हीरो बना के पेश करना, आप बाप को डेफिनेटली साथ में तो भेज सकते थे। ऐसा ही है। उस डाक पर 6 महीने तक जिस औरत ने किराया नहीं दे सकी, 6 महीने तक जिसको कोई पूछने वाला, ये सोसाइटी है, उसकी बिल्कुल। लाश 6 महीने तक वहां पड़ी रही, आप इसको मुआशरा कहते हैं? सर आजकल जो है हुमैरा असगर का जो केस है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनकी डेथ जिस तरह से डीएचए के फ्लैट में हुई है। ये वो खातून है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से इंडस्ट्री में आई थी, अपनी वालिदैन की जो है वो खिलाफ वर्जी करके। तो क्या इनके वालिदैन ने जो इनके साथ किया वो ठीक था कि इनकी डेड बॉडी तो लेने से इनकार कर दिया? भाई लिया है, अभी तो जी भाई जी बिल्कुल ले आए, लेकिन आज ये जो क्यों, है पहली उनके दफा हुआ है। वालिद का आप मेरे से बहुत दफा हो चुका है इस तरह के नहीं नहीं, केसेस। लड़के की बात नहीं, पहली दफा हुआ है। हम्म। मतलब इंडियन ट्रेडिशन है, बड़ी घटिया ट्रेडिशन। बिल्कुल। हमारे बचपन में होता था कि वो माँ ने बस हमारे लिए तो बेटी मर गई हमारी, इसने शादी कर ली फला जाए। बिल्कुल। हमारे हमारे दुश्मनों से शादी कर ली। आपकी सारी फिल्में बनी किस बात पे हुई कि हम्म। चाचे और ताए की लड़ाई है, और चाची की बेटी जो है वो ताए के बेटे के साथ उसका इश्क हो जाता है, बिल्कुल। और कहती है वो दुश्मनों के साथ तुमने इश्क कर दिया, ये कर दिया। अब वो उसको, वो सारे तलवारें लेके बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये है वो है। पूरी कहानियां हमारी सारी सारी हमारे नॉवल में बेसिकली अरब में तो इस्लाम का तो ये खासा ही नहीं है इस चीज का। और हम्म। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस्लाम के अंदर सबसे अहम तरीन चीज जो है, देखें, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक रिश्ता ऐसा है कि जिसकी नाफरमानी बहुत ही खौफनाक अजाब का, और वो है वालिदैन का रिश्ता। बिल्कुल ऐसे ही है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, अल्लाह का तेरे का फैसला आ गया कि तुम शिरक मत करो उसके साथ। और बिल्कुल। आयत बदलती नहीं, बिल्कुल। बिल वालिदैन एहसाना। एहसान क्या होता है? वालिदैन ने आपको पाला, आपने बराबर का जो है ना, एहसान करो उनके ऊपर, उनसे ज्यादा अता करो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बूढ़े हो जाएं, उनके सामने उफ ना करो। ऐसे ही है। ये वो सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर, ये आज पहली दफा हमारे यहाँ तो आज हुआ है ना। हम्म। यूरोप में हुआ क्या है, 18 मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी आबादी इतनी कम हो गई है कि बाहर से अगर लोग ना बुलाएं तो उनकी बिजली की लोड शेयरिंग हो जाए, मेंटेन करने वाला, उनके अच्छा। घास कोई ना काटे। हम्म। हर मुल्क जो है वो 2.1% ग्रोथ पे अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़े तो वो ठीक होता है। हम्म। यानी एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान होने चाहिए। बिल्कुल। आपने क्या किया, 1954 में आई है पिल, ये जो जो कंट्रासेप्टिव पिल, इसको कहते हैं पिल रेवोल्यूशन। जी इसने जी। ये किया था कि कंट्रासेप्टिव को ये किया था, इसने उसको सीक्रेट कर दिया था। अच्छा। हर बात है, पहले मर्द के हाथ में था सब कुछ, जी अब जी। वो औरत के पास आ गया, अब वो सीक्रेट भी हो गया। ये इस्तेमाल बिल्कुल। कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन। जब ये सूरत हाल आई तो उन्होंने कहा कि हम टू हेल विद द कमिंग जनरेशन, लानत पे जो उस नस्ल पे जिसको हम पाल पोस के जवान करें। यानी आप अंदाजा करें, दुनिया के मैमल में सबसे ज्यादा मजबूर तरीन चीज जो होती है वो इंसान का बच्चा होता है। बिल्कुल। मेरे घर में बुलबुल ने बच्चे दिए, 3 दिन के बाद उड़ कर चले जाएंगे, परसों उड़ जाएंगे। हम्म। ठीक है, सारे बच्चे, कोई भी, सब अपने डिपेंड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा टू हेल्प, अब हुआ ये कि वहां आबादी खत्म हो रही, अब बूढ़े बूढ़े नजर आते। हम्म। ये वाकया लंदन में, पेरिस में, मैनचेस्टर में रोज का मामूल है अच्छा। कि माई मर गई, 3 दिन के बाद पता चला, मोहल्ले वालों ने कहा फ्यूनरल सर्विस बुलाओ। ठीक जापान है। में मैक्सिमम आबादी ओल्ड एज होम में चली गई हुई है। जी तो जी। ये तो आप, जो भी मैं कहता हूँ इस सारे मामले के अंदर उस खातून को अप्रिशिएट करता है कि जो वालिदैन की मर्जी के खिलाफ गई थी, वो बुनियादी तौर पे अपनी कब्र खोद रहा है माशरे की। बिल्कुल। खोदा है ना, यूरोप ने खोद लिया ना। बिल्कुल। कि आप मैं अपने 2 दफा मैं जिक्र करता हूँ, अमेरिका में 96 से पहले दफा गया, तो वो
वो हमारा प्रोग्राम था, उसके अंदर वो एक किसी घर के अंदर वो एक दिन गुजारना होता है, जी, जी। तो वो जिसे कहते हैं होम सर्विस थी उसको। तो मैं एक खातून का 70 साल की खातून थी, 90 साल का उनका खावंद फौत हुआ। अच्छा, अच्छा। तो पहली बात तो उसने कहा, तो मुझे मेरा खावंद फौत हुआ तो मुझे पता चला कि कितने सारे ऐसे काम थे जो एक मर्द कर लेता था। बिल्कुल, दूसरी बात ऐसे ही। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, हुँ, हुँ। ओक्लाहोमा में रहती थी, कहते हैं एक मेरा बेटा वहाँ है, तो वो मुझे कभी-कभी आता है, आता नहीं, वो मुझे कार्ड भेजता है। तो अच्छा। दूसरी मेरी बेटी जो है शी इज़ इन लिविंग रिलेशनशिप, तो मैं हुँ, नहीं हुँ। चाहती कि मैं जाऊँ तो उनका ताल्लुक खराब होवे, तो मुझे एक। अच्छा। फिर मैं जॉर्ज एल ए कब्रिस्तान में जैकुलिन कैनेडी की कब्र देखने गया, मुझे अच्छी लगती थी, जो बहुत बचपन में, मैं जब शायद 9 अच्छा। साल का था तो मैं जैकुलिन कैनेडी को मैंने देखा था, अच्छा। उसकी वो तो मुझे अच्छी लगती है, बस जी, वैसे जी। जब बिल्कुल, इम्प्रेशन रह जाता है। ऐसे ही है। तो उसने भी एक बदसूरत तरीन आदमी से बाद में शादी की नासिर से। अच्छा। तो लेकिन बहरहाल सरमाया बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो उसने मैं वहाँ उसकी कब्र जाना था, तो वो हम जा रहे थे वहाँ पर, तो उस गाड़ी में तो हुँ, एक हुँ। मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे। बेटी, तो उसने कहा मेरे बाप की कब्र यहाँ पर है। तो अच्छा। उस वक़्त ये नेट-वेट नहीं आया था, तो बड़ी-बड़ी ना उतनी बड़ी किताबें होती थी। जी, जी। उसमें नंबर अल्फ़ाबेटिकल नाम, तो उसने अपना नाप का नाम देखा, कब्र का नंबर देखा, अच्छा। तब जाने लगी। मैंने कहा तुम बाप की कब्र पे नहीं जाओगे? बोलते कि नहीं, एक्चुअली आई वांटेड टू नो वेयर आई शुड हैव टू सेंड द फ्लावर्स, कि मुझे फूल कहाँ भेजने ओके। हैं, मुझे इसका पता फूल होना का चाहिए। ऑफिस, ठीक है। तो ये आपका ताल्लुक, ये आपका रिश्ता है। ज़ुल्म हर जगह है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल। कि वालिदैन ज़ालिम नहीं है या वालिदैन, हुँ, हुँ। ये बिल्कुल होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसके बावजूद भी आप माशरे के फैब्रिक को नहीं तोड़ना चाहिए आपको, जिसका बिल्कुल, उनको डेफ़िनिटली। हीरो बना के नहीं पेश करना चाहिए। हुँ, हुँ। मैं ये सबसे बड़ा इतराज़ जिस पे सारी सारी दुनिया में पे पिल पड़ी थी, वो ये थी कि एक इश्तिहार आया था जिसमें एक क्रिकेट के अंदर जाने वाली जो खातून है, उसको माँ कहती है बाप से पूछ लो। हुँ, तो हुँ। कहती है अब्बा तो उनसे लड़ना ही है, तो वो उसको जाके फिर आपने उसको दिखाया कि वो मैच जीत जाती है। आप एक बाप की नाफरमान बच्ची को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। आप बाप को डेफ़िनिटली, साथ भी तो भेज सकते थे। ऐसे ही है। बिल्कुल। आप उसको, मैंने नहीं देखा आज तक। मैंने एक दफ़ा आपको बताऊँ, मैं नासरा जावेद इकबाल, इन्होंने एक वाक़या सुनाया हुँ, हुँ। एक टॉक शो के अंदर, कि मेरे उस पर एक एक खातून आई, तो वो एक पीर की बेटी थी, तो उसकी दर्जी के साथ एक शुरू आ गया, मेरे पास केस आया, तो मैंने उसको नहीं। जी, जी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको बात ठीक है, उसको करना चाहिए पीर को नहीं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल। मैं आपको 4 शादियाँ बताता हूँ जो मेरी अदालत में हुई थी। अच्छा। चारों शादियाँ मैं अदालत मजबूर था, आके एक अदालत में आके बयान देती। मैं सब हुँ। जाता था, वालिदैन को लाता था, नहीं मानती। इश्क जब सर पे सवार हो तो फिर उसके बाद कोई किसी, तो उसका अंधापन बहुत कम काम। चारों में से, मैं सिब्बी में था, एक तो किसी, चारों में से 3 जो थी उनको लोगों ने सिंध में जाके भेज दिया था, अच्छा। और एक प्रोस्टिट्यूशन कर रही थी। ये कोई नहीं ओह! बताता कि उसके बाद हुआ क्या उनके साथ। हुँ। बिल्कुल ऐसे ही है। उस डाक पर 6 महीने तक जिस औरत ने किराया नहीं दे सकी, हुँ। 6 महीने तक जिसको कोई पूछने वाला नहीं, ये सोसाइटी है? उसकी बिल्कुल। लाश 6 महीने तक वहाँ पड़ी रही। हुँ। आप इसको मुआशरा कहते हैं? बिल्कुल, हैरत की बात यही है ना कि किसी ने उसको पूछा तक नहीं कि वो है तो कहाँ इसका पे? मतलब है कि आपने मुआशरा ऐसा पैदा कर दिया ना, बिल्कुल। आपने ऐसा मुआशरा पैदा कर दिया। हुँ। ऐसे ही है बिल्कुल।